नमस्कार दोस्तों, आप न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। पुराणों में सही कहा है, भारत गांवों का देश है। हमें किसानों की इज्जत करनी चाहिए, हमें किसान को सम्मान देना चाहिए। वो भारत की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, नंगे पैर के साथ में दिन हो या रात, धूप हो या सर्दी, वहां पर दिन रात मेहनत करता है। सामने से अगर बात करते हैं, खेतों में बड़े बड़े जीव जंतु और वहां पर बड़े बड़े जानवर भी आते हैं, फिर भी वहां पर किसान जंग के साथ में वो लड़ाई करता है, फसलों के साथ वो जुड़ा होता है। इसीलिए हमें किसान को आगे बढ़ाना है, हमें किसान को समझना पड़ेगा। किसान देश की आत्मा है। अगर हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है, शरीर कोई काम का हो सकता है क्या? इसीलिए किसान भी पूरे भारत देश की एक आत्मा है। हमें आत्मा के साथ जुड़ना है। वर्तमान की अगर बात करते हैं, अभी मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसके अंदर किसानों ने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया। हमें इन किसानों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए और सभी किसानों के पास में सरकार की नीतियां पहुंचनी चाहिए। देखिए आपका एक्सक्लूसिव आपके सामने एक रिपोर्ट। देखिए किस तरीके से भारी मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी मूसलाधार बारिश में अगर देखते तो पानी व्यर्थ चला जाता है। उस पानी को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पानी को इकट्ठा करना हमारी पहली ड्यूटी, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग के आसपास अगर देखा जाता है तो पूरा जल स्तर धीरे धीरे, ग्राफ अगर बात करते हैं तो डाउन होता जा रहा है। तो हमें पानी आगे कैसे मिलेगा? आओ गांव चले, खेती किसान की, आओ हम गांव चले। जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों से कृषि विभाग और उद्यान विभाग की प्रेरणा से किसान बरसाती पानी का संचय को लेकर जागरूक होने लगे हैं। सभी किसान लोग एक साथ खड़े होकर समूह में इकट्ठा होकर पानी को संचय करने की बात कर रहे हैं। संचय किए गए पानी जरूरत के समय फसलों की सिंचाई को काम में लेकर खेती की राह भी आसान बनाई है। उद्यान विभाग के कृषि पर्यवेक्षक रफीक अहमद कुरैशी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के मौसम में बरसात का पानी खेतों से बहकर बेकार चला जाता है। वो पानी ऐसे ही फालतू में बह जाता है। उस पानी का क्यों नहीं हम उपयोग करें? बहते हुए पानी से भूमि का कटाव होने के साथ ही जमीन की सेव भूमि की उर्वरकता शक्ति के भूमि कणों का भी ह्रास होने लगता है और भूमि की जो मिट्टी की जो शक्ति है, उत्पादन की जो पावर है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जबकि आधुनिक खेती में फसलों से उत्पादन में वृद्धि करना भी अहम लक्ष्य होता है। इसीलिए सभी किसान लोग इस सरकार की नीतियों के साथ जुड़कर वहां पर बड़े बड़े पानी के टैंक बनाए जा रही हैं। दोस्तों यहां पर अगर हम साफ साफ अगर बात कहना चाहते हैं तो सीधा मुद्दा यह है, किसान के पास पैसा बहुत कम होता है। किसान के पास कभी कभी आप बात करते हैं तो खाद अच्छा आता है तो बीज अच्छा नहीं आता है। जमीन कभी कभी बंजर हो जाती है। वहां पर खेत में अगर वो बुआई करता है, पैसा लगाता है, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा नहीं आता है। जब फसल कटाई के बाद में फसल को बेचने के लिए जाता है तो वहां पर किसी न किसी प्रकार के बिचौलिए आ जाते हैं और पैसा पूरा नहीं मिल पाता है। और ज्यादातर आप देखोगे किसान आत्महत्याएं करते हैं। मैं अपने यहां न्यूज फास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार की डायरेक्ट नीतियों के साथ जुड़िए। किसानों को कई प्रकार की समस्या का समाधान डायरेक्ट मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से वहां पर समस्या का समाधान होगा। अभी वर्तमान के अंदर आपने देखा होगा सरकार की नीतियों के अंदर जब इस प्रकार की अगर भयंकर अगर बारिश होती है मूसलाधार और वो पानी फालतू बह जाता है, तो वहां पर पानी को इकट्ठा करने के लिए, फॉर्म बॉन्ड बनाने के लिए सरकार ने कई सारे वहां पर योजनाएं बनाई हैं। जिसके अंदर फॉर्म बॉन्ड का मतलब होता है कि जल ग्रहण करने का एक ऐसी जगह जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। जमीन वहां पर उस पानी को नहीं सोखती, इस प्रकार से उस सिस्टम को बनाया जाता है। देखिए वहां के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं आपके स्क्रीन के सामने। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मरुस्थलीय इलाके में वर्षा जल के संचय के लिए कृषि विभाग द्वारा और उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही है फार्म पॉन्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से वर्षा के समय ये फार्म पॉन्ड पानी से भर जाता है और जब भी फसल को पानी की कमी महसूस होती है उसी समय इस फार्म पॉन्ड के माध्यम से सिंचाई की जा सकती है, जिसके कारण से किसान को होने वाली कई तरह की परेशानियों से निजात मिल जाती है। और इस योजना से भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र में बहुत सारे काश्तकारों ने इस उद्यान विभाग और कृषि विभाग की योजना का लाभ उठाया है। बाकी किसानों को भी इसे कुछ सबक लेना चाहिए और अपने खेतों में भी इस तरह के फार्म पॉन्ड का निर्माण करना चाहिए, जिसके
इस फर्म बोर्ड के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा कई तरह की सब्सिडियां भी किसानों को दी जा रही है, जिसके कारण से वो कई तरह की फसलें अपने खेतों में ले सकता है। दोस्तों, धीरे धीरे पानी का जो स्तर है वो घटता जा रहा है। भोपालगढ़, जोधपुर क्षेत्र के आसपास कई सारे ऐसे ग्रामीण के इलाके जहां पर किसान जो खेत में जो सिंचाई करता है वो नलकूपों से करता है, और ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देखा जाता है कि पानी का जो जल स्तर है धीरे धीरे पानी का स्तर घटता जा रहा है। देखिए आपके सामने एक ग्राउंड रिपोर्ट मैंने वहां पर की, आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास अगर बात करते हैं तो वहां पर धीरे धीरे जल स्तर घटता जा रहा है। उसी स्तर को देखते हुए हम बात करते हैं भोपालगढ़ क्षेत्र से जोधपुर जिले के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में नलकूपों की भूमिगत जल स्तर की काफी गहराई तक चला गया है। ऐसे हालात में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना और कम पानी में भी खेती भी करना, ये हमारा लक्ष्य होता है, जिसको देखते हुए सामुदायिक जल स्रोत अथवा फॉर्म बॉन्ड की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इन जल स्रोतों अथवा फॉर्म बॉन्डों के बारिश के समय व्यर्थ बहने वाले बरसाती पानी को संचय कर बाद में जरूरत पड़ने पर फसलों की में सिंचाई की जाती है। दोस्तों, फॉर्म बॉन्ड का मतलब यहां पर स्पष्ट है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी को हम इकट्ठा करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर फसलों में उस पानी की सिंचाई की जाती है। तो आवश्यकताओं को देखते हुए आने वाले समय के अंदर किस तरीके से खेती होगी, किस तरीके से किसान पानी से जूझ रहा होगा, उसी को देखते हुए सरकार की जो नीतियां लागू हुई है वहां पर गांव-गांव में ढाणी में जाकर किसानों का समूह बनाकर इस तरीके से फॉर्म बॉन्ड को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना के तहत आप लोग पानी को ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद जब आपको फसलों के लिए पानी की आवश्यकता होती है तो आप वहां से पानी को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 10-12 साल पहले ये पॉन्ड बनाया था, और उससे पहले तो हम दूसरी फसलें लेते थे, जीरा की फसल लेते थे, चने की लेते थे, और कोई इंडी की लेते थे। आज अभी हमने 4 हेक्टेयर में अनार के पौधे लगा के रखे हैं, और उसमें बड़े फायदे हैं। इसके मीठा पानी मिल जाता है, और जमीनों के अंदर कम पानी रहा, इसलिए स्टोरेज करने से बाहर के खेतों का पानी जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था वो पानी हमारे को फायदा हो रहा है। इकट्ठा करने के बाद हमारी फसल पैदावार होती है, और किसानों को ये पॉन्ड बहुत फायदेमंद है, और इसको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को बनवाना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करते हैं फॉर्म बॉन्ड की, अगर बात करते हैं जहां पर जल ग्रहण का एक स्तर होता है, उसका किस तरीके से उसका एक पैमाना होता है, किस तरीके से उसको मेजरमेंट के साथ में उसको यूज करते हैं, और किस तरीके से वहां पर हम बना सकते हैं। पानी को क्यों नहीं सोखता है, सरकार की तरफ से वहां पर 20 लाख की कई प्रकार की वहां योजनाओं के साथ सहायता दी जाती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। किसान राज्य सरकार के कृषि विभाग के अनुसार लेकर फॉर्म बॉन्ड बनाने लगे हैं। सहायक कृषि अधिकारी कहते हैं कि कृषि समूह द्वारा फॉर्म बॉन्ड के लिए 10 हेक्टेयर भूमि कैचमेंट क्षेत्र के लिए आवश्यक, साथ ही साथ सामुदायिक जल स्रोत का आकार लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई के तहत अगर बात करते हैं तो 100 × 3 मीटर, इसका मतलब 100 × 100 × 3 मीटर होना चाहिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तभी ये फॉर्म बॉन्ड बनाया जा सकता है। इस निर्धारण के फॉर्म बॉन्ड के निर्माण के लिए BIS मापदंड की न्यूनतम 500 माइक्रोन की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक की सीट अथवा RCC लाइन से निर्माण पर प्रति इकाई लागत 20 लाख रुपए तक, अथवा छोटी साइज के अगर बॉन्ड अगर निर्माण की अगर बात करते हैं तो कैचमेंट क्षेत्र के अनुसार वहां पर अनुदान दिया जाएगा। सभी किसानों को यह समझना चाहिए, वहां पर समुदायों के साथ में वहां पर ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर आपको सरकार की हर नीतियों को समझना चाहिए। अगर आसपास के क्षेत्र में अगर पानी अगर बेकार जा रहा है तो उसको फॉर्म बॉन्ड में बनाकर उसको इकट्ठा कर सकती है सरकार, यहां पर पूरी सहायता करती है। दोस्तों, सरकार की नीतियों को किसानों को समझाकर कि हमें किस तरीके से पानी को इकट्ठा करना है, समय समय पर इस पानी का यूज करना है, और राजस्थान के पश्चिम भाग में जिस तरीके से जल स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कृषि विभाग और उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार की नीतियों को आप समझिए, और यहां पर आप अपने समूह बनाकर अगर आसपास के इलाकों को हम इकट्ठा करें तो 10 हेक्टेयर के आसपास ये जमीन हो और वहां पर पानी को इकट्ठा करें, तो यहां पर आपने देखा होगा कि जब कभी भी अगर इतनी तेज मूसलाधार बारिश होती है
तो पानी की तेज धार के साथ में मिट्टी का मतलब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है, उसके अंदर जो सारे के सारे जितने भी प्रकार के जो खनिज तत्व हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। उर्वरकता खत्म हो गई तो वहां पर फसल की पैदावार कम हो सकती है। इसीलिए हमें पानी के साथ साथ में कई सारी मतलब समस्याओं का वहां पर समाधान हो सकता है। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा देखिए आपके स्क्रीन के सामने। मोरे वो 5-6 बजे वेड़ो एक खसरो है सर, देखो इन्हें 28 लगभग 28.5 बीघा जमीन है और इनमें अगर पूरा जल एकत्रित कर वर्षा आत्रो जो भी देर पानी देके जा रही हो फालतू में लोगों ने खेता में जावे यहाँ रास्ता खराब करे उन्हें पानी ने होती एकत्रित करने एक पॉन्ड बनाई था और इन पॉन्ड पाचो ब्रिज बरसात बढ़िया वे 50-60 बीघा जमीन पाची सिंचाई करते हैं। दोस्तों किसान परिवार से और सभी प्रकार के जो भी किसान के परिवार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें सरकार के साथ जुड़ना है, हमें कमजोर नहीं होना है, हमें देश की अर्थव्यवस्था के साथ में आगे से आगे ताल से ताल मिलाकर बढ़ना है। आपका योगदान भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मेरी टीम आपको सैल्यूट करती है। आपको हर जमीन से जुड़ना है, खेती करनी है, आगे बढ़ना है। और फसलों को अगर बात करते हैं तो फसलें हर प्रकार की हमारे आसपास के क्षेत्र में हर प्रकार की मिट्टी में होती है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा किसान का परिवार धीरे धीरे टूटता जा रहा है। गांव जो है वो शहरों में बदल रहे हैं। और शायद आपको पता है दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि हमारे यहां भारत में अन्नदाता किसान को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अन्न देने वाला। इस तर्क के अनुसार भारत में किसानों को एक खुशहाल और समृद्ध होना चाहिए, एक ताकतवर होना चाहिए, जबकि यहां पर देखा जाता है कि यह पूरा विपरीत है, समृद्ध नहीं है हमारा किसान। आत्महत्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि किसान के बच्चे अपने माता पिता की अगर बात करते हैं तो वो इस तरीके से वो माता पिता के साथ में काम करना नहीं चाहते हैं। और एक सरकारी अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाता है तो लगभग 2500 किसान रोजी रोटी की तलाश में खेती को छोड़कर शहरों की ओर वहां पर चल पड़े हैं। अगर इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी जो आगे बढ़ रही है उसमें रुकावट आ सकती है। हमारे पास में आगे खाद्यान्नों की कमी आ सकती है। अभी अगर बात करते तो भारत के अंदर अच्छी फसल अगर होती है तो हमारा यहां पर दोस्तों अगर हम कहते हैं तो इंपोर्ट कम हो सकता है, नहीं तो हमें इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब है बाहर से हमें दालें मंगानी पड़ेगी, बाहर से हमें गेहूं मंगाना पड़ेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है। इसीलिए हमें किसान को सम्मान देना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उनको समय समय पर वहां पर पैसे पहुंचाने चाहिए। सरकार को यहां पर किसान से डायरेक्ट जुड़ना चाहिए, किसान के दिल की बात को समझना चाहिए। वो इतनी मतलब गर्मी के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर पसीना बहा बहा के अगर बात करते हैं, इतनी धूप में भी वो पसीना निकाल कर वहां पर फसलों में अगर बात करते हैं, जुताई करता है, बुआई करता है, समय समय पर वहां पर फसलों को काटता है, दवाई छिड़कता है, कितनी मेहनत पड़ती है। दोस्तों न्यूज़ फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसान परिवार को किसी न किसी अगर बात करते हैं वो डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अगर आप स्थानीय न्यूज देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं 9887117751। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।